सिपाही, महाराज के आदेशानुसार ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी तक डाकू तूफान सिंह से मिलने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन कोई बात नहीं है, ड्यूटी पे तैनात रहो। अगर कोई शख्स तूफान सिंह से मिलने के लिए आता है तो महाराज के आदेशानुसार उसे मिलाया जाएगा। देखो गेट पे कोई घंटा बजा रहा है। सर मिलने के लिए एक लड़की आ रही है सर। क्या लड़की? जी सर। बोल दो, उससे इजाजत है, वो आ सकती है। ए लड़की, तू डाकू तूफान सिंह से मिलने के लिए आई है और महाराज का हुक्म है कि तुझे आधे घंटे का वक्त दिया जा रहा है। आधे घंटे जो भी तुझे बात करना हो कर सकती है, और यहाँ पे कोई कर्मचारी कोई अधिकारी नहीं होगा, लेकिन आधे घंटे के बाद तुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। इजाजत है, तुम बातें कर सकती हो। सिपाही चलो। पिताजी हुई सी हालत नहीं बेटा, अब तो तेरे जीने का समय आ गया है। ये तो एक ना एक दिन होने था बेटा। चाहे जो इंसान हो, जब इस रास्ते पर निकल पड़ता है तो किसी न किसी गोली पर उसका नाम लिख ही जाता है। एक ना एक दिन तो ये होना ही था बेटा। लेकिन अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मैं कोई चोर डाकू नहीं हूँ। आज तक ये राज हमेशा छुपा करके रखा था। आज मैं तुझसे बता रहा हूँ बेटे, इस प्रेम नगर का सम्राट ये तेरा पिता है। मैं इस मुल्क का राजा हूँ। ये नालायक बंगाल का एक गुजारेदार इंसान था। पूर्व समय की बात है, मैं जंगल शिकार खेलने के लिए निकल पड़ा था और ये हमेशा मेरे कोर्ट में आया करता था। से उसी प्रकार से अंदर आया और फौरन तेरी माँ को मार डाला। तेरा एक भाई था,
उसे भी खत्म कर दिया। एक दासी ने ये जब नजारा देखा तो तुझे अपनी आंचल में छुपा करके ले कर भाग गई। सब कुछ तेज तेज कर दिया, सारे कर्मचारियों को अपने कब्जे में कर लिया। फिर वो दासी एक दिन कहा, महाराज ये आपकी सुपुत्री है, आप इसे संभालिए। मेरे गोद में डाल करके वो चली गई, लेकिन इस कमबख्त ने उसे भी मार डाला। अब कुछ नहीं बचा। बेटा तू तो हमारी बेटी है। देख ये जो फांसी घर देख रही है, ये तेरे पिता के हाथों को बनवाया हुआ फांसी घर है। जिस फांसी घर में तेरे पिता को फांसी दी जाने वाली है, एक छोटा सा काम कर दे बेटा मेरा। अगर तू मेरी बेटी है तो एक छोटा सा काम कर दे। बोलिए पिताजी। बेटी दमयंती मेरी, सुनो ध्यान से, खोनता इसे नपकता मिटा देना तुम। चाहे जितनी बड़े मोतीले झेली, मोती का बदला बेटी चुका लेना तुम। बेटी दमयंती, जिस प्रकार से मेरे परिवार का खात्मा करके आज मेरे को फांसी देने जा रहा है, तुझे अपने बाप की कसम है, अगर तेरे शरीर के अंदर तेरे पिता का खून दौड़ रहा है तो इसका चिराग हमारे महल में जलने न पाए। सबको एक तरफ से मार डालना बेटी, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बाबूजी, ये आपकी बेटी दमयंती कसम खाती है, प्रतिज्ञा करती है कि मैं सूरसेन के खानदान को मिटा दूंगी। चिराग जलेगा तो सिर्फ आपके नाम का जलेगा, दूसरे का किसी का नहीं। पिताजी मैं वचन दे रही हूँ। बेटी जा, चुपके से निकल जा। अगर किसी को पता चल गया कि ये तूफान सिंह की बेटी आई थी मिलने के लिए तो ये लोग मार डालेंगे तुझे। अपने चेहरे पे नकाब डाल ले और जा बेटी, अब ये आखिरी मुलाकात है। लड़की, तेरे मिलने के समय खत्म हो चुका है, अब तू यहाँ से जा सकती है। सिपाही इस लड़की को बाहर निकाल दो। चलो। फांसी का समय हो रहा है, मंत्री जी कहाँ अभी उनका कोई पता नहीं। सिपाही कोई मिलने के लिए आया ना? कौन आया? क्या एक लड़की आई थी? ठीक है बेटे अर्जुन, करण, अब तो मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी मजबूरियों को समझ सकता हूँ, तुम कर भी क्या सकते हो, लेकिन मेरे जाने के बाद
इस सूरसेन का ख्याल रखना बेटे, ख्याल रखना। महाराज मैं इस वक्त मजबूर हूँ, कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त सत्ता सूरसेन के हाथ में है। लेकिन महाराज आप की ये फांसी नाजायज नहीं जाएगी। मैं सौगंध खा के कहता हूँ आप इस मौत का बदला मैं जरूर चुकाऊंगा। राजन आपकी फांसी नाजायज नहीं जाएगी। छिपा चढ़ा दो फांसी की तख्ते पे। आज जो भी मैं कर रहा हूं सिर्फ एक मजबूरी के नाते, क्योंकि मैं इस वक्त किसी का अधीन हूं। महाराज इससे मेरी गलती को माफ कर देना। सिपाही 3 कहने पे फांसी का फंदा टाइट कर दो। 1 2 3 ले जाओ लाश को ठिकाने लगा दो। वारे सूरसेन वाह, बहुत अच्छा हुआ। आज तूने जो इतनी बड़ी सजा एक सम्राट को दिया है, लेकिन याद रखना सूरसेन, ये फांसी नाजायज नहीं जाएगी। मैं ईश्वर की सौगंध खा कर कह रहा हूं सूरसेन कि जब तक इस मौत का बदला तेरी मौत से नहीं चुकाऊंगा, तब तक ये करण सिंह चैन से नहीं बैठेगा। वक्त का इंतजार करिए सूरसेन, ऐसी जगह तुम्हें मारूंगा कि पानी तुम्हारे पास होगा, लेकिन पानी देने वाला नहीं। शिवाजी, वो मंत्री करण सिंह, आइए करण सिंह। महाराज मंत्री करण सिंह, महाराज आज हमारे यहाँ से पापियों का विनाश हो गया। हमारे दुश्मन का नामो निशान मिट चुका है। महाराज, लेकिन आज मैं तुमसे और भी कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? आज हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ, और राज दरबार का सारा कारोबार ये सब तुम्हारे ऊपर है। ठीक है महाराज, आप जाएं शिकार खेलने के लिए, मैं यहाँ का बराबर
ख्याल रखूंगा, फैसला करता रहूंगा। आप जाइए राजा। हाँ करण सिंह, तुम्हारे ऊपर मुझे विश्वास है। ए सिपाही, तुम जाकर देखो राजमहल में कोई दासी हो गई, उसे बुलाकर हमारे पास ले आओ। दासी एक से एक भारतीय है। क्या दासी? कहिए राजा। तुम जाकर के 9 महीनों में महारानी अलका से बता देना कि महाराज शिकार खेलने के लिए गए, वो शाम तक वापस आ जाए। ठीक है महाराज। और तुम लोग महारानी का ख्याल रखना। ठीक है। जाओ। सिपाही, तुम हमारे साथ इसी वक्त जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए चलो। मैं चल रहा। शिकार खेलने जा रहे हैं? आज आई, बहुत दिन से मोर्चा लाग है, मोर्चा छोड़ाया है। जाओ, कहीं तुम न शिकार बन जाओ। हाँ? जा रहे हो शिकार खेलने, और मैं तो सोचता कहीं तुम ही ना शिकार बन जाओ। हम कहाँ शिकार बन जाओ? हम शिकार खेले जाए तो हम कहाँ बन जाओ? जाओ, देखो आते हो कि नहीं आते हो। चलत चलत असगुन न बोलो यार, कहो जाई कहो जाबो न करी। नहीं जाओ, लेकिन हमें उम्मीद नहीं कि तुम वापस लौट कर आओ। अबे हमका अगले साल के फिर यहाँ पर हम भोज खाए। अच्छा, जाओ देखो आते हो कि नहीं तुम आते। अले वहीं दोनों समाप्त होकर आओगे।